ये देखो, ये लड़कियां दिख रही है तुम्हें, और आगे भी देखोगे सारी A1 लड़कियां मिलेगा। 50,000 रुपए दो मुझे। मैडम 50,000 रुपए कोई छोटे अमाउंट तो है नहीं। इंस्टाग्राम पे आपको पता बहुत सारे लोग शादी वादी करवा रहे हैं। हाँ। बहुत फ्रॉड भी कर रहे हैं। 300 शादियां करा अरे चुकी हैं। मैं 10 साल से काम कर रही हूँ। नीरज जी, अपने भाई को जल्दी बुलाओ, मेरे पास टाइम नहीं है इतना, मुझे कई लोगों की शादी करानी है। आप अरे आ गए भाई। हाँ, ये अच्छा यही है क्या? आप अच्छा 50,000 रुपए क्यों ले रहे हो समझ भाई नहीं ये आया। एक तरीके से सिक्योरिटी के बेसिस पे लेते हैं कि होटल वगैरह हम खुद के पैसों से बुक करते हैं, और आपको वहाँ पे लड़की भेज देंगे जिसको आपको मन करे। भैया जल्दी दो। देता हूँ, लो मैडम इसमें है पैसे, ठीक है 1 लाख रुपए। तो मतलब अभी कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, एक लड़का और है। लो मैंने थोड़ी देर और रुके, थोड़ा सा और से बस आ रहे हैं, ठीक है। नहीं समझ मैं लेके आता हूँ। साथ में ही है। भाई ये लड़की है ये। इन भाई के साथ भाई शादी के नाम पर भाई पूरे के पूरे भाई 10 लाख का फ्रॉड हुआ। 10 लाख का भाई कैसे फ्रॉड हुआ, कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, खुद ही भाई के मुझसे सुनो। और सबसे पहली बात भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो आप मतलब इंस्टाग्राम पे देखते हो कि मेरी शादी करवा दो, ये करवा दो, जैसे रील्स वगैरह आती जाती रहती है, आपने भी देखा होगा भाई कई बार आपके बहुत सारी रील आ रही है भाई इंस्टाग्राम पे, बहुत ज्यादा कि हमारी शादी वगैरह करवा दो। तो सेम इन्होंने इंस्टाग्राम पे वही रील देखी, मेरी शादी करवा दो। करवाने के बाद सोचो रील देखकर भाई के साथ 10 लाख का फ्रॉड हुआ है, वही शादी की रील देख के। भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ खुद अंकित भाई के मुझसे आपको सुनो। तो अंकित भाई जो आपके साथ हुआ है, कैसे आपके साथ फ्रॉड हुआ क्या नहीं हुआ, सारी बातें मेरी ऑडियंस के सामने आप रखो, बोलो। भाई मैंने ना इंस्टाग्राम पे रील देखी थी एक, अच्छा ठीक है, वो शादी का कोई ऐसे कुछ था। मतलब तो क्या था उस रील में ऐसा? एक लड़की थी, तो उसकी रील थी, तो उसने बोला जिसको मेरे से शादी करनी है वो मेरे लिंक को ओपन करे, मैं उससे कांटेक्ट करूंगी। फिर तो सीधा व्हाट्सअप आ गया था मेरे फोन में। तो व्हाट्सअप पे मतलब लिंक पे आपने क्लिक करा, कहने का मतलब है फिर आपका डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पे जाके खुल गए? हाँ व्हाट्सएप पे आके खुल गया, तो मैंने मैसेज किया हाय का। हाँ। तो उन्होंने बात वगैरह करी मेरे से। किसने बात करी? एक गर्ल्स थी, उन्होंने बात किया था मेरे से, जिनको शादी करनी थी, उन्होंने बात की मेरे से। तो मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने पहले तो मेरे को मना किया कि कोई पैसे नहीं लगेंगे, कुछ नहीं लगेगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आपको आना भी पड़ेगा मिलने के लिए, अपने आप प्रूफ सेंड कर दीजिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फ़ोटो। तो मतलब कि आपसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो किस बेस पे मांगा उन्होंने? मतलब प्रूफ चाहिए था उनको कि किस चीज़ का प्रूफ चाहिए था कि भाई? अगर आप मेरे से शादी कर रहे हो तो अपना प्रूफ दोगे। आपने कोई प्रूफ मांगा उनसे? मैंने तो कोई प्रूफ नहीं मांगा। तो भाई आप में दिमाग नहीं था? प्रूफ कौन मांगता है आजकल भाई? वही तो बात है भाई, आपने आप भाई इतना बड़ा डॉक्यूमेंट दे रहे हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटोज दे रहे हो भाई। इतना ही पढ़ा लिखा होता तो मैं देता नहीं ना। मैं तो मतलब यार थोड़ा बहुत भाई आज की जनरेशन में भाई इतने मतलब जो मैं भी देखता हूँ भाई अनपढ़ लोग हैं, उनमें दिमाग है, मगर उनमें भी इतना दिमाग है भाई वो चला सकते हैं इंसान को। बट भाई आप मुझे तो अच्छे खासे दिख रहे हो, पढ़े लिखे दिख रहे हो, तो भाई इतना भी नहीं है कि आप पूरे के पूरे गवार हो जो आप कुछ भी अपनी आईडी वगैरह उन्हें दे दोगे। आईडी वगैरह उन्होंने ले ली मेरे से। मैंने उनको दे दी आईडी। उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि आपको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। अच्छा, आईडी लेने के बाद 10,000 भी मांगे? उन्होंने तो पता कोई पैसे नहीं, तो 10,000 क्यों मांगे? नहीं, उन्होंने पहले मेरे को मना किया ना, पैसे की नहीं लगेंगे ऐसा कुछ। उसके बाद उनका जब मेरे पास नंबर आ गया पर्सनल, तो उन्होंने मेरे को यूँ बोला कि 10,000 रुपये लगेंगे। तो मैंने बोला मैम 10,000 रुपये किस चीज़ के लगेंगे, आपने तो मना किया था वीडियो में। तो यूँ बोला नहीं आपको देने पड़ेंगे जब भी हो पाएगा। अच्छा, तो मैंने जल्दमारी के चक्कर में मैंने बोला दे ही देता हूँ, मैंने 10,000 रुपये दे दिए। तो उन्होंने फिर यूँ बोला कि क्या मैं आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, लोकेशन पे उन्होंने बुलाया। मैं लोकेशन पे गया, वहाँ जाके उन्होंने बोला आपको 50,000 रुपये और देने पड़ेंगे, आज ही की आज सारी चीज़ फाइनल हो जाएगी आपके साथ। फिर तो मैंने 50,000 रुपये का जुगाड़ किया कहीं से, 50,000 रुपये भी दे दिए मैंने। मतलब 10,000 रुपये देने के बाद भी 50,000 आपने दे दिए? तो और दे दी 50? हाँ 50,000 रुपये मैंने भाई उनको क्या कहानी है। अच्छा, फिर वहाँ पर से फिर मेरी कुछ उनसे बात हुई, वहाँ 2 दिन मैं रुका उनके साथ होटल में? हाँ। तो फिर फैमिली वालों को कॉल आने लग गया, कुछ बात हो गई थी घर पे। तो फिर मेरे को दिल्ली आना पड़ा, तो मैंने उनको टाइम दिया था कि मैं 1 हफ्ते में आ जाऊँगा। अच्छा, तो मतलब 10 लाख का फ्रॉड कैसे हुआ? आपने तो यहाँ पे 60,000 रुपये दिए। 60,000 रुपये मैं बता रहा हूँ ना। फिर मैं दिल्ली आया तो उन्होंने मेरे से फिर मांगे पैसे 30,000 रुपये। 30,000 फिर मांगे? 30,000 रुपये फिर मांगे। एक मिनट भाई, मतलब कि भाई ने शादी के नाम में भाई पहले 10,000 दिए, फिर 50,000 दिए, फिर 30,000 दिया? 90,000 रुपये का पूरा वो हुआ था। उसके बाद उन्होंने मेरे से आईडी वगैरह सब चीज़ उनके पास थी। फिर मैं उनके पास गया ना 1 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते के बाद। तो 1 हफ्ते के बाद वहाँ पर जाके डॉक्यूमेंट पे जो साइन वाइन करवाने थे उन्होंने मेरे से सब करवा लिया, अंगूठा वगैरह लगा के। उसके मतलब कि भाई यहाँ पे मुझे ना थोड़ा डाउट है, मतलब समझ में नहीं आ रहा। पहले आपने डॉक्यूमेंट्स दिए, फिर आपने पैसे दिए, फिर आपसे साइन वगैरह किस चीज़ के करवाई भाई? अब ये उन्होंने मेरे को मतलब गारंटी के लिए कि क्या मैं छोड़ना नहीं है ऐसा कुछ भी, कि कल के दिन आप मेरे को छोड़ के चले गए तो। अच्छा। हाँ, तो इन सब चीज़ों के लिए
तो डॉक्यूमेंट मतलब पे कि सब गाइस उन्होंने पहले मेरे से एक साइन मिनट वाइन भाई, करवा लिया। मतलब कि गाइस पहले इनसे आधार कार्ड मांगा, फिर पैन कार्ड, फिर फोटो मांगी, फिर शादी के नाम पे भाई से 10,000 रुपये मांगे, फिर 50 मांगे, फिर 30 मांगे, भाई टोटल 90,000 रुपये भाई से मांगे जैसे तैसे करके। फिर भाई से भाई साइन करवाए, और क्या बोल के साइन करवाया कि ये एग्रीमेंट बन रहा है एग्रीमेंट बन रहा है। कि तुम कल को लड़की को डिवोर्स नहीं दे सकते, यही बात है ना। अच्छा फिर तो भाई सब मैंने साइन वगैरह कर दिया। फिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा फ्रॉड किया, हाँ उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, यहाँ से ना अगर आपको भी दिल्ली चलना है तो आप दिल्ली चलो। मैं दिल्ली आ गया भाई, ठीक है, क्योंकि ऐसा था उनका फैमिली वाले बोले थे एक हफ्ते के बाद आके आप इनको ले जाना, 1-1.5 हफ्ते के बाद। लड़की को, लड़की दिखाई थी उन्होंने जिससे शादी करनी है? लड़की दिखाई थी मेरे को। अच्छा लड़की भी दिखाई थी। अच्छा फिर मैं दिल्ली आ गया था। उसके बाद जो मैंने एग्रीमेंट वगैरह का साइन वगैरह किया था ना, उस चीज़ से उन्होंने बैंक से मेरे लोन ले लिया। आपके बैंक से लोन ले लिया? अब और आपको पता भी नहीं? मेरे को नहीं पता आपकी आईडी से मतलब साइन वगैरह अंगूठा लगवा के 10 लाख रुपए का 10 लाख का? उसके बाद मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आया था वगैरह सब चीज़ आया था उन्हीं के फ़ोन पे, क्योंकि साइन वगैरह हो गया था। तो OTP वगैरह सब उन्हीं के फ़ोन पे गया था। उन्होंने 10 लाख रुपए का लोन लिया, मुझे पता नहीं। 1 महीने बाद जब उनका फ़ोन आने लग गया, सर मैं इस यहाँ से बोल रही हूँ पंजाब बैंक से, सर आपने लोन लिया था 10 लाख रुपए का, इसकी किस्त आपकी लेट हो रही है 3 दिन से, तो आप कब तक भरेंगे? मैंने बोला मैंने तो कोई लोन ही नहीं लिया। उसके बाद जाके मेरे को पता लगा कि मेरे साथ ऐसी पिक्चर हुई है। उसके बाद से इन लोगों का फ़ोन वगैरह सब बंद हो गया, अब मेरा कोई कांटेक्ट नहीं। लो भाई देख लो भाई गाइस, आप लोग जो ये मैसेज वगैरह करते रहते हो इंस्टाग्राम पे शादी आदि के लिए, जो आप वीडियोस देखते हो शादी वगैरह की, देख लो भाई क्या होता है। मैं सब उनको मैसेज करने का नतीजा, मेरे सर पे तो बहुत तगड़ा नुकसान गया है भाई पहले तो भाई ने 90,000 रुपये दिए, फिर 10 लाख रुपए का भी फटका खाया। 11 लाख रुपए का पूरा 11 के पूरा बाद का ही मान पूरा लीजिए। भाई साहब 11 लाख का नुकसान खा के बैठा है बंदा। उससे भी किस वजह से भाई? सिर्फ जो इंस्टाग्राम पे आप शादी वाली वीडियोस देखते हो तो भाई उन पे आप कमेंट करते हो, फिर उनके लिंकों पे क्लिक करते हो। भाई ये सब फ्रॉड होता है। जो भी आप शादी आदि वाली जो वीडियोस देखते हो कुछ नहीं होता भाई इसमें। भाई ये भाई भी वही करके बैठा पड़ा है, शादी वाली रील देखी, उससे आगे उस पर मैडम बात करता है, लिंक पे क्लिक करता है, फिर अपनी आईडी वगैरह बेचता है, फिर उन्हें 90,000 रुपये बेचता है, और फिर भाई क्या बोलते हैं कि अपने उनके बोलने पे बस साइन वगैरह करते हैं, और फिर देखो वही इनकी आईडी पे लोन करवा लेता 10 लाख रुपए का, और नुकसान खा के बैठे हैं। तुम्हारे से फ़ोन भी नहीं लग रहा? भाई फ़ोन वगैरह सब बंद है, सब बंद है। मतलब इस भाई से देखो कॉल भी नहीं लग रहा। एक बार फ़ोन अपने फ़ोन से फ़ोन में लाइए भाई, 3 नंबर थे, तीनों नंबर बंद है। दिखाइए भाई कौन से नंबर पे। और भाई ये जो नीरज भाई जो बैठे हैं, भैया कट कर रहा है क्या? और भाई ये जो नीरज भाई बैठे हैं ना भाई, बता देता हूँ ये भी क्यों बैठे हुए हैं। जैसे इस भाई ने बाइक करना मतलब उनसे कॉन्ट्रैक्ट करा था ना, सेम नीरज भाई से हमने कॉन्ट्रैक्ट करवाया उनसे की बात करने के लिए। वो मतलब कि उन्हें ना हमने 10,000 रुपये भी दिए हैं। 10,000 रुपये भाई इसलिए दिए हैं कि उनको हम यहाँ बुला सके, लालच दिया 10,000 रुपये की। और सेम भाई उन्होंने डॉक्यूमेंट्स नीरज भाई से मांगे, भाई मैं डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करे, सिर्फ 10,000 रुपये सेंड करे हैं, क्योंकि हम भाई इनकी तरह गलती नहीं करेंगे। हम उन्हें आज हमने बुलाया भाई डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, और जो नीरज भाई ने 70,000 रुपये मांगे वो 70,000 रुपये देने के लिए, और आज वो हमें लड़की की फ़ोटो भी दिखाने वाले हैं भाई, ठीक है। तो भाई मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ भाई, बंद आ रहा भाई, उपयोग में ही नहीं है भाई, उपयोग में ही नहीं बता रहा। नंबर देख लो भाई क्या अच्छा फ्रॉड करके बैठे पड़े हैं। तो भाई नीरज भाई आप ये माइक लगा लो, उन्हें फ़ोन करके आप बुला लो भाई साहब, ठीक है। और गाइस मैं आपसे डायल किया गया नंबर अमान्य है। अमान्य है भाई, देख लो भाई क्या क्या बताया जा रहा है भाई। भाई 11 लाख रुपए खा के बैठे, नंबर ही सिम ही चेंज कर दिया होगा। कुछ भी नहीं है, और बंदा भाई इतना परेशान हो रहा है, इसने ना कोई लोन लिया 10 लाख का ना कुछ लिया, और उल्टा भाई बैंक वाले इसे परेशान कर रहे हैं। तो भाई मैं दोबारा बोलना चाहूँगा भाई, अगर आपको कोई रील दिखती है शादी वाली भाई, इस पर भाई ट्रस्ट मत करो बिल्कुल भी भाई, समझ रहे हो भाई। भाई एक फ्रॉड होता है एक तरीके से ये भाई, देख लो भाई जीता जागता नमूना दिखा रहा हूँ भाई मैं आप लोगों को भाई। तो भाई मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा भाई, ज़्यादा कुछ नहीं भाई, एंड तक वीडियो को वॉच करना, मैं आगे मिलता वीडियो के बीच में। हेलो नीरज। हेलो मैं कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? ये कैसी जगह बुला लिया तुमने मुझे? मैंने सोचा कि शांति में बात करेंगे तो सही रहेगा। मैं तुम्हें बोला था ना कि लाइक होटल वगैरह में आ जाओ, वहाँ पे मिल लेते हैं। ये ऐसी जगहों पे एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है। गर्मी तो क्या मैडम, कोई बात नहीं है, बैठिए बात करते बैठ के। ओके ओके। ओह माय गॉड, ये कितना गर्म है। आप कैसे बैठ जाते हो? कैसी जगह बुला लिया यार? कहाँ गर्म है Oh मैडम, God। सही तो है। सुनो, बैठो, चेयर बनो। ये कौन है मैडम आपके साथ? ये मेरे बॉडीगार्ड हैं। अच्छा, मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ पे वो होते आते हैं। अच्छा मतलब पर्सनल चेयर लेके चलते हैं। क्या करें हम, इतनी गर्मी में कोई कैसे बैठ सकता है, यू नो। ओह गॉड, क्यों परेशान कर रहे हो इसे भी हैं? मैं बॉडीगार्ड हूँ, मैं तो इसको जो बोलूँगी वो करके दिखाएगा। महीने के 1 लाख रुपए देती हूँ इसको मैं। भाई तू खुश है? मैडम 1 लाख रुपए देते, जो बोलते वही करता है। अब भाई 1 लाख दूंगी तो करेगा नहीं तो जाएगा कहाँ? तो जो बोलते आप वही करता है, मतलब एक तरीके से अपने पालतू कुत्ते जैसे। हाँ बिल्कुल, ये मेरा पालतू कुत्ता है, मैं इसको खाना देती हूँ, पानी देती हूँ, सब देती हूँ। अभी भोग के भी दिखा देगा तुम बोलोगे तो। चलो छोड़ो,
अपनी कहानी अपनी मेरी कहानी छोड़ो, तुम बताओ, तुम लेके आए हो पैसे वगैरह और जो बोला था तुम्हें डॉक्यूमेंट्स वगैरह? वो तो मैं दे दूंगा आपको। मैं कह रहा था कि फ़ोटो वोटो दिखा दो कौन सी लड़की है। अब बिना फ़ोटो वोटो देखे मैं आपको कैसे दे दूँ सारी चीज़ें? खड़ा कर दो, क्यों परेशान कर रहे हो? बैठो, इतना भी गर्म नहीं है, ओके, मौसम सही हो रहा है। झाड़ो इसको मेरे लिए। ओके, और अच्छा चलो, तुम कहते हो ना फ़ोटो दिखाने की, फोटो दिखाई दो लड़की का। ये लो, ये देखो फ़ोटो। फोटो मैडम और भी लड़कियाँ है क्या? सारी लड़कियाँ A1 मिलेंगी तुम्हें। और भी लड़की और फोटो? हाँ, अरे रुको मैं दिखाती तुम्हें। ये देखो, ये देखो, ये लड़कियाँ दिख रही है तुम्हें, और आगे भी देखोगे सारी A1 लड़कियाँ मिलेगा बस, कोई भी टेंशन नहीं है। 50,000 रुपये दो मुझे सही है, और कोई 4 दिक्कत नहीं है, डॉक्यूमेंट कम से कम ये 300 शादियां करा अरे चुकी हैं। मैं 10 साल से काम कर रही हूँ, कोई आज का 10 साल से काम कर रहे हो आप, हैं? और क्या, आज का काम थोड़े ना है कि तुम्हें इतनी टेंशन लेने की जरूरत है। कितनी लड़कियों की शादी अरे 300-400 पूछो इनके सामने। 400 की तो हो गई होगी भाई। अच्छा भाई, ऐसे। आप स्टार्टिंग से ही काम करते हो मैडम? हाँ, मैं इन्हीं के साथ हूँ, जो है मैं इन्हीं के साथ हूँ। लड़की तो अच्छी अच्छी है मैडम आपके हाँ, बस मेरे को पैसे दो और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो मंगाए थे वो दो, और सारा काम निपटाते हैं फिर हम तुम्हारा। मैं आपको मतलब शादी में डॉक्यूमेंट्स का क्या जरूरत पड़ता है? शादी देखो, तो मतलब ऐसे भाई ही हो देखो, जाती बिना है ना। डॉक्यूमेंट के तो कुछ होता नहीं है आजकल। मतलब भाई समझा नहीं मैं, डॉक्यूमेंट अब सपोज करो हम आपकी शादी करा रहे हैं, ठीक है, हमने आपका घर बार देखा, ये मुझे पता है, लड़की को पता है नहीं? पता है ना कि भाई क्या है। अब सपोज करो उसका भी है, उसके भी डॉक्यूमेंट्स लेके हमने ऑलरेडी रखे हुए हैं। हाँ। आपका भी हम ऐसे नॉमिनेशन जमा करते हैं, करेंगे। पहले हम डॉक्यूमेंट सारे जमा हाँ। करते हैं, क्योंकि बहुत देखो आज के टाइम में क्या है कि भाई कोई भी, आजकल फ्रॉड कितने सारे हो रखे हैं। तो और इसलिए तो मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ ना देने से पहले, क्योंकि देखो आधार कार्ड और पैन कार्ड ही मेन होता है, क्योंकि सारी चीज़ों में लेकिन वही भाई चीज़ें आजकल होती के हैं। क्या होता है ना, आजकल की शादियां भी ऐसी हो रही है, शादियां मुश्किल से 2-3 महीने टिकती अब हैं। सपोज करो मैं आपको नॉर्मली, आप मेरे पास आए, मेरे को कांटेक्ट किया है, आपने डिटेल्स वगैरह दी, ठीक है। अब मुझे कैसे पता कि आज आपने शादी की, कल उस लड़की आपके साथ ही रह रही है, कहीं आप है उसको कि बेच नहीं है वो दो साथ में, या क्या कुछ पता उसके साथ उनके गलत साथ उल्टा सीधा ही कर तो दो। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि आपकी शादी के बाद भी। कहाँ ही करूँगा, मतलब कि अरे तो जरूरत है शादी की, इसलिए मैंने आपको देखा, आपकी वीडियो देखा था मैंने इंस्टाग्राम पे, आप बहुत ज़्यादा वायरल हो रखी थी। मैं एक बार मैडम से बात करता हूँ, तो फिर मैंने आपसे बातचीत भी करी, 10,000 रुपये भी पे करे थे मैंने आपको, याद हो तो। फिर मैडम से पर्सनली मिल लेता हूँ तो बात करता हूँ क्या बात है, मतलब क्या से क्या क्या लड़की है। देखो, अब जो आपने पैसे दिए थे भाई, लड़की आएगी, बातचीत करेगी, वो आपसे मिलेगी, तो खर्चे भी तो लगते हैं ना तो उसके। लड़कियाँ बुलाते हो बाहर से, मतलब आपके पास ही रहती है? हमारे पास कहाँ रहेगी, उनका जैसे आपका घर है, उनका भी तो घर है ना, तो वो वहाँ पे रहती हैं, तो उनको आने जाने के लिए। अब भाई मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं ना, मैं अपने पास से दूँ, मैं तो फ्री का काम करती हूँ। आपने देखा है मेरे कितने फॉलोवर हैं इंस्टाग्राम पे। हम लोग पेज चेक करो ना भाई, तुम पेज को नहीं चेक करते। पेज मैंने सब कुछ सारी चीजें चेक करेगी, इसलिए तो मैंने कांटेक्ट करा मैडम को। हाँ। अब मैं सारी, देखो वो सारी चीजें दे दूँ, आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी आप मांग रहे हो, कल को मेरे साथ फ्रॉड हो जाए, मेरे बैंक में पैसे वैसे सारे चले जाए। यार आपको क्या लगता है मैं ऐसी लगती हूँ, ऐसे काम करने के लिए रखा है? गलत फहमी हो रही है। मैंने आपको ये नहीं बोला ना कि आप वही काम करते, मैं बस अच्छा, बोल रहा ठीक है, हूँ ठीक आपसे, है। मतलब देखो, बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं आजकल, आपको पता ही है। अगर मैं फ्रॉड होती तो मैं आपको, आपने यहाँ पे बुलाया तो मैं आती, मैं नहीं आती ना। सही बात है, अगर आप साफ fraud सीधी करते तो बात आप है। इधर पे आते ही नहीं। और देखिए आज के टाइम में अगर आधार कार्ड है, किसी के डिटेल्स वगैरह हैं, वो निकालना मुश्किल नहीं है ज़्यादा, पर हम बंदे से इसलिए मिलते ताकि वो उसके ऊपर ना और हमारे ऊपर उसका ट्रस्ट बिल्ड हो। ट्रस्ट ज़रूरी है कोई भी काम करने से पहले, अगर ऐसे करेंगे तो फिर कैसे चलेगा हमारा। तो मतलब जिसकी भी आप शादी कराते हो उसे पर्सनली जाके मिलते हो? हाँ, पर्सनली ताकि जाके पहले वेरीफाई करते हैं कि वो लड़की वही है, उसके बाद और सारा सेम चीज उसके लड़के के साथ डॉक्यूमेंट भी इकट्ठे होता है। करते हैं, और उसके मार्कशीट हो गई चाहे कुछ भी हो गया, वो सब इकट्ठे करने के बाद ही। मतलब ऑफिस खोल रखा है कैसे क्या? हाँ हमारा है, क्यों नहीं है? कहाँ पे है मैडम आप? ये हमारा फरीदाबाद में है। अच्छा, फरीदाबाद में आप? हाँ, हमने तो आपको बोला था कि वहीं के पास आ जाओ। हम लोग मोस्टली क्या होता है ना कि हम बाहर रहते हैं, तो बस वो और हम क्लोज यही रखते प्रेफर हैं। करते हैं कि ऑफिस में ही बुलाया पहले, ये मतलब। और दूसरी बात ये है कहाँ कि बुलाया है, मान ये लीजिए ऑफिस में भी कई बार होता है कि लोग नहीं आ पाते, तो जानते हैं, हम उनसे मिलते हैं, तो कई बार हमारा ऑफिस क्लोज ही रहता है कि भाई हाँ। अब एक बात है, एक दिन में अगर मैं 4 बंदों से भी मिलती हूँ, उतनी दूर से आना जाना, सबसे मिलना जाना बिल्कुल लगता है। तो मैडम मैं आपको सारी चीज़ें दे दूँगा, फिर क्या क्या प्रोसेस रह जाएगा, मतलब प्रॉपर आप सारे डॉक्यूमेंट दे दो, उसके बाद बेसिकली क्या और जो होगा, पैसे बोले हैं ना, पहले 50,000 हाँ वो पैसे तो देने पड़ेंगे, बिना पैसे के देखो कुछ होता भाई। नहीं है। पैसे तो मैं मना नहीं कर रहा देने के लिए, तो मैं दे ही दूंगा पैसे। वेरिफिकेशन होगी आपके डॉक्यूमेंट्स की, उसके बाद एक फिर लड़कियों के हिसाब का लॉयर जाएगा हमारी साइड से, जो जैसे शादी वादी होती है,
आर्य समाज मंदिर में एक लॉयर खड़ा होगा साथ में आपके, जो जिस लड़की को भी आपने पसंद किया है अच्छा। वो आपके साथ होगी प्रॉपर। उनकी साइड से जो विटनेस आएंगे और हमारी साइड से जो विटनेस होंगे वो हम आपको अपनी साइड से देंगे। बेसिकली हम ही लोग ज़्यादातर विटनेस होते हैं, ताकि लोगों को देखो, आप मुझे जानते हो, लड़की है वो मुझे जानती है, तो हम लोग रहेंगे तो आप लोग को भी रहेगा ना कि हाँ भाई कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन आया है। हाँ, ये तो कल को कुछ भी अप एंड डाउन होता है आप लोग के बीच में तो रिस्पॉन्सिबल तो हम ही लोग होंगे ना, कि हम ही लोगों ने शादी कराई है। इसलिए हम पैसा भी लेते हैं और आप लोग के डॉक्यूमेंट भी लेते हैं कि कल को ना लड़की पे या लड़के भी कुछ होता है तो हम लोग उस चीज़ में स्टैंड आउट कर सकें कि किसी के साथ हम बुरा ना हो। देखो मैडम 50,000 रुपये कोई छोटी अमाउंट तो है नहीं, आपको भी पता हाँ, है। वो तो समझ ठीक रही है, हूँ। क्यों मैं आपको दूंगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आपको पता है बहुत सारे लोग मतलब ये शादी वादी करवा रहे हैं, हाँ बहुत फ्रॉड भी कर रहे हैं। हाँ। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ना मेरे मन में वो है कि समझ रहे हो मैं ना, समझ कि रही हूँ। कैसे किसी बंदे पे मतलब ट्रस्ट कर सके। देखिए, ये सब चीजें मन में होती हैं। देखिए अगर आप नॉर्मली अगर आपका अरेंज मैरिज भी आप करते हो या कोई भी है तो वहाँ पे आप शादी करने चाहते हो तो आपके आज के टाइम में 15 लाख रुपए कहीं नहीं गए हुए, हाँ, है ये ना, चीज़ तो है। कि शादी करने में सारे रस्म रिवाज में बाकी समय पैसे लगते हैं। ठीक है, हम लोग सिर्फ आपसे इतना ही पैसे लेते हैं ताकि हमारे पास एक अमाउंट रहे, आप लोग का हम ध्यान रख सके कि हाँ भी कोई भी चीज़ है, सारा प्रोसेस वगैरह ना करने में पैसे लगते हैं। हाँ, ये अब हम लोग भी देखिए, सब कुछ अगर हम लोग दे देंगे तो हमारे पास भी तो कुछ होना चाहिए ना, आने जाने के लिए, कुछ भी चीज़ के लिए। और तो हम हमारा भी उसके तो यार इसमें लगेगा ना यार। देखो हम भी यहाँ पे आए, हम पहली बात तो हम ऑफिस पे बुलाते हैं, पहली बात हम ऑफिस बुलाते हैं, ये पता नहीं कौन सी जगह में तुमने बुला लिया है। हाँ भाई, आप आ ही नहीं रहते, बहुत मतलब वही चीज़ है रिक्वेस्ट करी जब आप यहाँ पे हम लोग जो आपसे पैसे ले रहे हैं ना वो इसलिए ताकि आपका जो भी मैनेजमेंट वगैरह हो, होटल वगैरह की बुकिंग है या फिर जो भी प्रोसेस के पैसे लगेंगे वो हम पे कर सकें। ठीक है, और लड़की आपके पास हम 3-4 जो आपको पसंद। नीरज जी, आप ना अपने भाई को जल्दी बुलाओ, मुझे पैसे दो ताकि मैं और भी क्लाइंट्स के पास जा सकूं। मेरे पास टाइम नहीं है इतना, मैं आपके पास ऑलरेडी इतना टाइम दे, मुझे कई लोगों की शादी करानी है, आप समझो इस बात को। बस मैडम मेरा भाई आए होगा ना, मैं बैंक में थोड़ी दिक्कत थी ना, तो इधर ही पास वाले से क्या नाम एटीएम से पैसे निकाल के मैं ये भाई तुम भाई को बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तो मैडम हमें भी आप- जाना है, हमें भी निकलना तो है। आप सब कुछ मुझे बुक करके दोगे, होटल वगैरह? हाँ, होटल वगैरह सब सारी कुछ चीज़ें। बुक करके देंगे आपको, बस लड़की। नीरज जी, आप जल्दी मुझे 50,000 रुपये दो, मैं तभी तो होटल वगैरह बुक कराऊंगी और ताकि आपकी शादी हो सके जल्दी, जो आपको पसंद है उसी के उसको साथ हम कर भेज देंगे सकते हैं। और उसी की शादी आपसे करवा देंगे। मतलब वही लड़की भेज दोगे आप? हाँ। तो हमें सब क्योंकि कुछ टाइम खर्चा आप ही टाइम उठाओगे। नहीं है, सच बता रहे हैं, अब टाइम नहीं है, आप अपने भाई को बुला लो। भाई ठीक है मैं ना तो जी? भाई का ही वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी तो शादी करनी है यार। ठीक। क्योंकि आप मैं भी- समझो यार, मैं ऑलरेडी बहुत ले चुकी हूँ, मेरे पास और भी क्लाइंट्स हैं, मैंने और भी सबको clients टाइम है दिया भाई, और हुआ भी है ना। देखना होता है, इधर उधर जाना बस वो होता आ ही रहा होगा, बस इधर ही पास ही गया है। है। ठीक है। पता नहीं पैसे कितनी लेके देर हम दे देंगे। तो मैडम जल्दी अगर आप मैं कर। 2-3 बंदे और लेके आऊँ आपके पास तो मैं कुछ कम वम हो सकता है पैसा? हाँ, तब कम हो सकता है। कंसेशन तो दे देंगे, लेकिन भाई देखो फिर समझ नहीं रहे, टाइम नहीं है, हमें निकलना है, तो बेसिकली जो भी चीज़ हम बाद में बुला बात लो। कर लेंगे फ़ोन पे। आप प्लीज़ अभी मेरे को कहीं से ना कहीं से जल्दी से करके 50,000 रुपये दे दो मुझे, बहुत लेट हो रही हूँ मैं वैसे ही, और भी क्लाइंट्स हैं। देखना कभी मैं आपको पैसे दूँ, आप फोन भी नहीं भाई देखो, तुमने इंस्टा पे देखा हुआ है ना, जब तुमने इंस्टा पे ये चीज़ें देखी हुई है फिर किस बात का डाउट करना। तुम्हें एक बात बताओ, भाई जब लोगों के सामने प्रूफ देख रहे हो तो प्रूफ देखने के बावजूद भी तुम्हें उसमें वीडियोस वगैरह भी देखी है ना आपने, कहीं की शादी कराई है आप देखे। तभी तो मैंने आपको कांटेक्ट करा है, बस वो आने ही वाला, फिर मैं आपको तुरंत ही पैसे दे दूंगा। फिर मैडम कितना टाइम लगेगा फिर मैं पैसे देने के बाद? आपका 1-1.5 हफ्ते में हो जाएगा सारा काम। सर मतलब 1-1.5 हफ्ते में मेरी शादी हो जाएगी? हाँ बिल्कुल हो जाएगी। तो सारा कोई दिक्कत तो नहीं registration होगी भाई, complete हो कभी जाए। शादी के बाद वो बोले कि मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी या मुझे वो डिवोर्स तो भाई देखो आपकी आपस की अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि आप कैसे उसके साथ कंफर्टेबल। भाई आप मेरे साथ मेरा नेचर कैसा लगा ये बताओ? भाई देखो, नेचर किसी इंसान का जज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ भाई देखो ठीक ठाक लग रहे हो, कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। बेटर यही रहेगा कि आप इसीलिए टाइम ना तो वेस्ट करके, क्योंकि इसीलिए भाई डॉक्यूमेंट्स मंगा रहे हैं ना, ताकि कोई भी दिक्कत। वेरीफाई कर सके कि हमें दिक्कत ना आए कि ना आपको दिक्कत आए। कभी कल को शादी हो के बोले कि मैं नहीं रहूंगी तेरे साथ, नहीं नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं, नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, सारी देखो। चीज़ों की गारंटी ले रहे हो ना? हाँ गारंटी ले रहे हैं, गारंटी बस आप है जल्दी हमारे से ऊपर, पैसे आप मंगाओ यार, पैसे बहुत वैसे लेट हो भिजवा दो। चुकी मैं ठीक है, ऑलरेडी। लेट हो गए ऑलरेडी। बस वो मेरा मेरे- भाई गया, बारिश मेरा वारिश भाई भी वो हो रही आ है। गया उधर ही, बस तो इस हिसाब से दिख रहा है, बस आ ही गया ना। देखो आप देखो, फोन आ रहे हैं सबके, मैं काटे जा रही बहुत हूँ। मैं आपका जाना, बस ये पास ही आ गया बस। मैं आपको पता है कि भाई मैं जल्दी फोन अरे नहीं उठाती मैडम, क्योंकि मेरी शादी नहीं, मेरे भाई की भी शादी करानी है, टेंशन ना लो, आपको वो पूरा तो मैं समझ रही 1-1.5 हूँ। लाख रुपए देंगे, ठीक है?
तो 2 भाई हम दोनों की शादी करवानी है, ठीक है? ठीक ठीक ठीक, मैं तो समझ रही हूँ। लड़कियां बढ़िया बढ़िया से दिखा देना। हाँ हाँ, वो उसकी दिक्कत नहीं है, बस अभी आप जो काम के लिए आए वो काम कराओ। मैडम जो आप लड़कियां देते हो, मतलब घर वालों से पूछते हो या कैसे क्या करते हो? जैसे देखो अभी या के टाइम अनाथ में लड़कियों की शादी हम लोग अनाथ लड़कियां हो चाहे भाई जैसी भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर किसी को शादी करनी है, अपनी लाइफ सही से बितानी है, तो हम उस सबकी हेल्प करते हैं। हम ये चीज़ नहीं है, हम भेदभाव नहीं करते किसी में कि किसी की कास्ट देखा, किसी की शक्ल देखी या कुछ है। हम सबकी शादी कराते हैं, जिसको जैसी लड़की चाहिए या जिसको जैसा लड़का चाहिए हम सब प्रोवाइड करते हैं। बस अब लड़कों के मतलब लड़कियों की भी दोनों की शादी करा। अब सपोज भैया जल्दी बुलाओ उनको यार, बहुत लेट हो चुका है मेरा। बस आने वाला। अच्छा अरे आ गए भाई। हाँ यही अच्छा यही है क्या? यही है आपके भाई? ओ मतलब आप शादी करवाते हाँ भैया, हम शादी कराते हैं। आपको भी करनी है क्या शादी? शादी तो हम दोनों भाइयों को ही करनी है, तो but ये आप अच्छा। 50,000 रुपये क्यों ले रहे हो, समझ भाई नहीं ये आया। एक तरीके से सिक्योरिटी के बेसिस पे लेते हैं कि मान लो जैसे हमने लड़की के डॉक्यूमेंट्स आप वेरीफाई कौन किए, भैया इनके? ये मेरे बॉडीगार्ड है, बॉडीगार्ड हो। तो लेके चलना पड़ता है ना आज के टाइम। हमारे आने जाने का खर्चा और वो जो पैसे आप दे रहे हो वो हम लोग नहीं ले रहे हैं, हम हमें लड़की अपने लड़की के नहीं, घर वालों को हम देते लड़की हैं। के कुछ घर वालों को भी देखिए- देते हैं, कुछ रजिस्ट्रेशन में भी लगा देते हैं। जितना भी होता है इन सबका पूरा राउंड फिगर करके 50,000 रुपये बैठता है। मतलब उसी यार चीज़ का मैंने भैया आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप मतलब गरीब लड़कियों की मदद कर रहे हो, जी, हम जैसे जी, जी। बंदों की मदद कर रहे हो। जी जी जी, तो 50,000 आपके हुए, 50,000 इनके हुए। 400 लड़कियों की शादी करवा रखी 400 की शादी हाँ। मैडम, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। टोटल जी, जी। तो कब से कर रहे हो आप ये सब काम? हम 10 साल हो गए हमें करते हुए ये सब। आप तो सारा हम जैसे गरीब बंदों के, देखो अपन पे इतने पैसे तो है नहीं, बट हमने जैसे तैसे करके पैसे जो इकट्ठे करके हम शादी के लिए कर रखे हैं। जी, तो 1 लाख आप लेके आए हैं क्योंकि दोनों की करानी है ना। 1 लाख तो हम लेके आए हैं, बट ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह का मुझे कुछ समझ में नहीं आया। भाई साहब देखो डॉक्यूमेंट्स का ये होता है, देखो आजकल फर्जीवाड़ा होने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है किसी के साथ भी। या तो मतलब फर्जी समझा नहीं मैं कुछ। फर्जीवाड़ा ये समझे कि देखिए बंदे आप लोग को आते हम हो, लोग नॉर्मली मिल चुके अब मान हैं, लो ठीक है। आप जिस लड़की की बात कर रहे हो, जो आप पसंद करोगे, हम उसके आपको डॉक्यूमेंट भी दिखाएंगे कि हाँ भाई यही लड़की है। अच्छा अच्छा। फिर बाद में आपको पता चले कि कहीं फर्जीवाड़ा आपके साथ ही हो गया कि नहीं भाई जो लड़की थी वो तो है ही नहीं एक्चुअली। मतलब कि भाई अगर मैं आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह देता हूँ, अगर आप हम भी तो उसे दिखाते हैं ना। सिक्योरिटी के लिए रखते हैं कि हाँ भाई ये रहा लड़के का डॉक्यूमेंट, इससे आपकी शादी होने वाली है, जिस लड़की से हम शादी करेंगे। वो मुझे भी आप उनके डॉक्यूमेंट्स हाँ बिल्कुल, हाँ, हम अरे हम तो cross सीधे exchange लड़की करते हैं आपको देख। ट्रस्टेड बंदे हैं। तो आप बहुत अच्छे क्रॉस इंसान हो। एक्सचेंज जी, करते जी। हैं डॉक्यूमेंट्स की भाई आप ये देखो ये रहा लड़के का आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये रहा उसका रेसिडेंस प्रूफ। और देखिए भैया हमारे पास इतना टाइम नहीं है, मैं आपको मोटा मोटी बता देती हूँ। मैडम मैं आपसे इसलिए समझना चाहता था कि देखो मैम हम गरीब इंसान हैं, हमें जी, हमारे जी, लिए भी जी। 1 लाख रुपए बहुत मोटा अमाउंट होता है, समझती हूँ पता है? समझती हूँ। इतनी मुश्किल से हमने इधर से उधर पैसे इकट्ठे करके आपके पास लेके आ रहे हैं। जी, जी, जी। और आप प्लस में डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमारे साथ कोई फ्रॉड होगा तो हम क्या करेंगे फिर? हम कहेंगे वो बात आपकी इसीलिए- ठीक है भाई, इसीलिए इसीलिए तो हम आपके डॉक्यूमेंट ले रहे हैं ताकि देखिए लड़का हो चाहे लड़की, किसी के साथ फ्रॉड ना हो। आपने यहाँ क्यों बुलाया? हमने इसलिए बुला लेना क्योंकि एक्चुअली आपका ऑफिस ना बहुत दूर पड़ जाता है, तो हम वहाँ पे आ नहीं पाते, किराया रहेगा तो हमारे पास पैसे है नहीं, तो क्या करते हैं? तो मैं समझ रही भाई हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि मैडम होटल भी खुद ही बुक करके देंगे। हाँ होटल भी हम खुद ही बुक करके, होटल में किसने बुक करके दोगे आप? देखिए आप ना हमें जो 50,000 रुपये देते हो, 50,000 आपके 50,000, तो हम वो लड़की को देते हैं ताकि उसके घर वाले आपके लिए मतलब अपनी बेटी के लिए कुछ ना कुछ सामान ले सके शगुन के तौर पे, ठीक है। फिर तो ठीक है यार, और जो होटल वगैरह हम खुद के पैसों से बुक करते हैं, और आपको वहाँ पे लड़की भेज देंगे जिसको आपको मन करे, जिससे भी आपकी मर्जी हो आप उससे शादी कर लो, सेटल डाउन कर लो। दिक्कत परेशानी नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कोई फटाफट के जबरदस्ती आप कोई शादी लफड़ा नहीं नहीं। भाई साहब, पुलिस वाले भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि हमने भी अपने साइड से हायर किए हुए हैं ताकि दिक्कत ना हो। और हम वहाँ कि क्रॉस कुछ अगर ऐसा वेरिफिकेशन हो, भी क्रॉस कराते हैं। वेरिफिकेशन भी हम पुलिस वालों को दे के ही करवाते हैं ताकि हाँ आप भाई, ये देखिए- पुलिस वाले हैं, ये कांस्टेबल हैं, इनके सामने जाके सब वेरीफाई होता है। कोई भी ऐसा आपके पास कॉल भी आएगा ये। हाँ भाई फिर दे दो ना पैसे। भैया जल्दी दो। देता हूँ। लो मैडम इसमें है पैसे, ठीक है 1 लाख रुपए हाँ चेक वैक भी कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें रख। हाँ हाँ ठीक है, 1 लाख रुपए पूरे हैं। अब ऐसा काम करती हूँ, आपको मैं होटल वगैरह का एड्रेस मैसेज कर देती हूँ, ठीक है। आप लोग फटाफट वहाँ पे पहुँचो, वहाँ लड़कियाँ वगैरह शादी वगैरह करो, अपना लाइफ एंजॉय करो, ठीक है। तो मतलब अभी कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, एक लड़का और है। अरे बैठ तो कोई सही, नहीं, मैं उनको कोई भी बात लेके नहीं ना, आता हूँ। आप लोग मतलब थोड़ा सा तो बैठिए। यार, मैं हम लोग 1 लाख रुपए और मिल जाएंगे। एक की जगह मैं 1.5 दिलवा दूंगा, बैठो मैं लेके तो आता हूँ। कराना ही पड़ेगा ना भाई। हाँ सब करवा देंगे, बैठो तुझे मैं लेके आता हूँ लड़के को लेके। थोड़ा सा कष्ट कर लो, मैंने थोड़ी देर और थोड़ा सा और बहुत हो रही है यार। ठीक है, बस आ रही है, बस आ रहा है, ठीक है। नहीं समझ मैं लेके आता हूँ। मैडम आपका तो प्रॉफिट होगा, 1.5 लाख रुपए दिला नहीं देंगे नहीं उनसे। समझे, लेकिन और भी पता है मेरे क्या क्लाइंट वो से ना मोटी पार्टी है, समझ रहे हो? अब हम ठहरे गरीब बंदे, अब आप जितना मांगो उतना ही दे रहे हैं। तो आप उससे एक मांगो ना, आपको 1.5 लाख रुपए देगा। हाँ
समझ रहे हो? ठीक है, उसमें फिर तो फिर ठीक है। आपका ही तो प्रॉफिट, आपका भी आने जाने का खर्चा निकल हाँ जाएगा। हाँ समझ रही हूँ मैं। समझ रहे हो ना, बस वो आने ही वाला है, क्या नाम लेकिन है? जल्दी बुलाओ क्योंकि आपको पता है मैं ऐसी जगह पे आती नहीं हूँ, सिर्फ आप ही मैडम कहने पे देखो, आई हूँ। आप आए हो तो हमारा ही फर्ज बनता है कि आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट कराए हम। हाँ हाँ समझ समझ रही रहे हूँ। हो? जी जी ताई बस वो आ जाएगा, उसको भी लड़की दिखा देना और फिर हम तीनों चारों बंदे साथ में हाँ चले साथ जाएंगे। में आप लोग चले किस जगह बुक कराओगे? यही पास में जो मतलब एटलीस्ट Nearby फोर, जो हाँ उनसे भी 4 होगा। स्टार हो आपका, हम वहाँ पे ही भेजते हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, एक ही जगह रखते हैं ताकि बार बार लोगों को इधर उधर ना घूमना पड़े, और बहुत टाइम वैसे भी नहीं कितने दिन लेते। के लिए आप बुक कराते हो? जी 2 दिन के लिए 2 दिन कराते का हैं, book होता है एक दिन आपका मैरिज का, एक दिन आप लोग टाइम स्पेंड। नहीं वाला मैडम, फिर लेके आप सीधे चले ही जाना, हम साथ में ही आ जाएंगे। भाई ये लड़की है ये कहाँ, ये कौन है? कौन क्या हो है? गया भाई? क्या है? क्या हो गया? मैम आप मेरा पिछले 15 दिन से फ़ोन नहीं उठा रहे। कौन हो आप? कौन हो? कैसी जिसकी बात आईडी कर पे आपने 10 लाख रुपए का लोन कराया वो हूँ मैं। ये कैसी कौन है? बात किसकी कर बात रहे हो कर रहे यार, ये किसको लेके आ गए हो आप? अरे बहुत अच्छी मैडम है, बहुत अच्छी है भाई, हम दोनों भाइयों की शादी कर क्या शादी करवा रही है? हैं। शादी करवा रही है भाई। भाई शादी नहीं करवा रही है, क्यों फ्रॉड कर रही है मेरे साथ? कौन सा फ्रॉड कर रही है? कैसी बात कर रहे हो तुम? कौन? बात कर रहा है भाई, कैश है हमारे पास यहाँ पे, कैसी बात करने लगा? हम लोग को यही काम रह गया है क्या? अभी तुमसे बात हुई थी पहले तो मेरी, तुमने 10,000 रुपए मांगे। भाई किसको बुला के ला रहे हो? कोई और होगा भाई, किसी कोई और और होगा। होगा भाई, कोई और होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमने भी तो वीडियो देख के कॉन्ट्रैक्ट करा इंस्टाग्राम पे इनसे। आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया भाई। अरे आपको, आप देखो साफ सीधी बात है, हम लोग इनको नहीं जानते हैं, ठीक है? आप लोगों हमें से तो मिले, पता आप भी लोगों ने नहीं देखा है कौन है, हमारे इंस्टाग्राम कहाँ पे से कितने आए लोग हैं, कांटेक्ट करते हैं, कितना ये चीज़ है। मेरी बात सुनिए, बाल वाल कटा के ना यूं नहीं अनजाना मत बन। मैंने तेरे को पहले जिस शक्ल से देखी उसी तूने शक्ल कब देख लिया मेरे को? भाई इन्होंने वीडियो बना के घेरी है मेरे से, जिसको शादी करनी है वो कर लो फ्री में। तो कब आ गया भाई तू? हमने तो कुछ प्रूफ दिखाइए यार, इनके थोड़ा प्रूफ दिखाइए। भाई लो प्रूफ दो। दिखाइयो। मैंने अपनी आईडी पे साइन वाइन किया है, इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया 10 लाख रुपए का भाई पिछले 15 भाई दिन से। आप ही हो यार वीडियो में यार। पिछले 15 दिन क्या से बात नहीं कर रहे हो? उठा रहे। मैडम भी यही है। अरे किसी ने वो लिपसिंग कर रखी है, हमारी वीडियो नहीं है, वीडियो हमारी है, लिपसिंग किसी और की है ये। केस तो तुम्हारा ही है। अरे तो लिपसिंग किसी और की कर रखी है। नंबर दिखाना। भाई नंबर ये है जो इनका मैडम बंदा क्या कह रहा है ये? क्या ये झूठ बोल रहा है आदमी यार। नंबर ये वाला इनका बंदा है। द्वारा डायल किया गया नंबर ये तो उपयोग में नहीं है, इसी नंबर पर तो मैडम हमने भी कॉन्ट्रैक्ट करा, ये क्या बात है? अरे नहीं भैया ऐसा शक्ल कुछ ही देखो नहीं है, ना, ये वैसी डर बंदा रही है झूठ भाई। बोल रहा है। ये वैसे ही डर रही हैं। मतलब ये सीन क्या? आप अरे तू मैडम पे मत चढ़ाओ भाई, भाई चौड़े नहीं हो रहे भाई, आपसे बात ही तो कर रहे हैं यार। चढ़ा मत हो भाई तू। आपसे बात ही तो कर रहे हैं बड़े भाई। सुन कुछ भाई तो उल्टा 10 सीधा लाख बोल रुपए रहे का हैं जो तुमने लोन लिया ना उसकी किस्त मैं भर रहा हूँ। तू किस्त भर रहा है तो हम क्या करें? हम तो भाई आपसे बात ही कर रहे हैं, आप चौड़े कैसे हो रहे हो? हम आप पे चौड़े हुए? चौड़े वाली तो बात नहीं है। मैडम मत कर। छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरे। हाथ कैसे लगा रहा है तू इसको? आप एक इधर आ जाओ। नहीं नहीं आप इधर आओ, इधर आओ। हाथ लगा ही नहीं रहे भाई, हम बात कर रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं। अभी तक किसी ने हाथ लगाया? अभी तक किसी ने हाथ लगाया? यहाँ पे खड़े हो। मैडम वहाँ नहीं खड़े हो गए, मैडम इधर आओ, इधर आओ मैडम, आप इधर आओ, इधर वहाँ नहीं खड़े हो सकते आप। कैसे खड़े हो गए भाई आप वहाँ पे? भाई तुम्हारे आंखों के आगे भग रहे हैं अब तो ये। आप जब सच्चे तो आप भाग क्यों रहे हो यहाँ से? वो भाग नहीं रही थी, मैं जा रही तो क्योंकि क्या मेरे कर रहे हो आप? बैग उठा के जा क्यों रहे अरे हो हम भाग नहीं रहे थे, मेरे को दूसरे क्लाइंट्स के पास जाना था, ये तो यहीं पे थे ना। बात करो ना भाई, हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? तो बात क्या करनी है इसमें? तुम्हें बता तो दिया कि तुम्हें हमें पैसे सब लेके पता है आओ। तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, पता है? भाई 11 शर्म आ रही है? तो मेरे नहीं 1% शर्म आ रही है? मतलब ये बोले से जो बंदे आपके इंस्टाग्राम में वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, आपको इस लिंक पे क्लिक वगैरह कर रहे हैं, आप जाकर उनके साथ फ्रॉड कर रहे हो 10 लाख रुपए का उनकी आईडियो पे। अरे भाई फ्रॉड वाली कोई बात नहीं अरे है। भाई सब पता है मैं तेरे बारे में, तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ये बैग दे पहले इधर चल। ओ मैडम कुछ नहीं कर रही तू। ये जो बैग जो है ना, तेरे को जानबूझ के हमने बुलाया यहाँ पे, आई बात समझ में? अच्छा शर्म नाम की चीज है नहीं 1% भी। तुम्हें फ्रॉड वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे घेर रहे हो, शादी कर लो वो कर लो। मैडम क्या मिल रहा है आपको ऐसा फ्रॉड करके लोगों के साथ? भाई 10 लाख रुपए तो मिल रहे हैं। कौन सा क्या मतलब क्या मिल रहा है? ये गरीब लोगों को जो ये जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, आपकी वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं मैडम हमसे शादी कर लो ये कर लो, आप उनका रिप्लाई दे रहे हो, जैसे वो लिंक पे क्लिक करके आप उनसे बात के सीधा फ्रॉड कर रहे हो उनके साथ। भैया हम नहीं है, 10 हम लाख के कैसे- साथ पता नहीं कितने सालों को फ्रॉड कर ये झूठ बोल रहा है बंदा। झूठ क्या बोल रहा होगा? अच्छा तुम्हारी मतलब झूठ बोल रहा है ये बंदा, झूठ बोल रहा है ये बंदा है। पिछले 15 दिन से इतना ज्यादा परेशान हो रखा है ये, 2 महीने से तुम इसका फोन तक पिक नहीं कर रहे हो। चीजें भाई भाई अब आप क्या चाहते हो? नहीं एक बात भाई, बताओ। हम ये चाहते हैं जो तूने उसके साथ फ्रॉड करा है ना, पैसे दे इसके 10 लाख रुपए। 11 लाख रुपए भाई। हाँ 11 लाख रुपए वापसी दे, इन्होंने। ठीक इन्हें है? पैसे वापस चाहिए, ये पैसे वापस करने की बात हो रही है, ठीक है? हम तो नहीं दे रहे, क्यों नहीं दोगे भाई? हम तो नहीं दे रहे। अब ऐसा है ना, फालतू अब हम मुझसे हरकतें करोगे ना, एक पुलिस बुला लूंगी मैं, बुला लो, ठीक है? बुला लो। और तुम लोगों पे देख मैं लो तुम बुला लोगों के। पे इल्जाम वगैरह लगा लूंगी बुला मैं। के क्या इल्जाम एक लगाओगे? मिनट रुक जा, करा लो, 1 मिनट रुक जा, 1 मिनट रुक जा, उसको चुप करा लो। 1 मिनट रुक जा, रुक जा। इनको हमारा पता लग गया है, ठीक है ना? कोई फायदा नहीं है बोलने का। इनको पैसे वापस चाहिए भाई, आपको पैसे वापस चाहिए ना? ठीक है,
हम आपके पैसे वापस कर देंगे, ठीक है, लेकिन ये बात अगर पता चल चुकी है तो हम फिर ये काम ही बंद कर देंगे। अच्छा काम बंद करेगा? बिल्कुल। झूठ बोला, दिखती बताऊँ सामने देख, वो देख रहा है क्या लगा रखा है भाई, जैसे लाखों लोग देख रहे हैं, जैसे लाखों लोग देखें, तुझे पता है? ठीक है भाई, अगर ऐसा है ना, मैं एक बात कर तेरे देता से हूँ बात नहीं करनी, तेरी मालकिन से बात करनी है भाई, उससे बात तेरे से बात ही नहीं करनी, उससे बात होगी, उससे बात करनी है हमें। होगा इसकी। भाई साहब देख लो, जो आप लोग इंस्टाग्राम पे वीडियोस वगैरह देखते हो ना, शादी कर लो शादी कर लो, सेम इस लड़की ने वीडियो बनाकर डाली कि मुझसे शादी कर लो। भाई इस बंदे ने भाई कॉन्ट्रैक्ट करा, इस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद भाई 10 लाख रुपए का फ्रॉड करके खा के बैठा पड़ा है इन लड़का। पूरे 10 लाख। ठीक है भाई, ठीक है, और इन्हें शर्म नहीं है, 1% भी लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं लोग। ऐसा है ना, ऐसी फॉलोवर्स गेन करते हो ना आप लोग, झूठी वीडियो डाल के। भैया नहीं कर रहे हैं ना हम लोग, अब नहीं करेंगे, हम नहीं कर रहे, अब नहीं करेंगे। शर्म नहीं आती आप लोग 1% भी? तो पूछो, अब तो देगी 11 लाख रुपए, अभी तो मना दो भाई 11 लाख रुपए हाँ हाँ हम दे देंगे, कमर दे दिखा रहे हो, देंगे। ये तो अच्छे से कपड़े पहन रहे हो दोनों के दोनों। ये जो 1 लाख रुपए बॉडीगार्ड को दे रहे हो, ये इसी काम करके काम करके दे रहे हो। भाई ट्रांसफर कर देंगे हम पैसे, कोई दिक्कत ट्रांसफर नहीं कर रहे, वो तो आप पैसे भी करोगे। तुम्हें आप 1 लाख करूंगा मैं केस, उस चीज के ऊपर आप लोगों के ऊपर केस। ठीक है आई भाई, समझ में? जो भी है, हाँ, मैं क्या है? पैसे 11 लाख रुपए तुम्हारे खर्च हुए हैं ना। हाँ। प्लीज ये वीडियो मत डालना भैया। डलेगी यूट्यूब को, डलेगी, रोक के दिखा दो। मत डाल भाई, वीडियो डलेगी, क्यों ना डाले भाई, किसने डाले? पता मैं कह रहा हूँ भाई, मतलब तुम लोग मैं दे दे जैसे इसके साथ तुमने लूटा था, कितनों को लूटा होगा तुमने? तो शर्म तो आ नहीं रही 1% भी। भैया प्लीज ज्यादा बकवास नहीं करनी मैडम आपसे, सीधा थाने में मिलेंगे आपसे। तेरा बोलने भाई में कोई मैंने फायदा वीडियो नहीं को है। सही लगा भाई, कमेंट करके जरूर बताना भाई, ठीक है भाई। ज्यादा से भाई लोगों तक वीडियो को शेयर करना भाई, इस वीडियो में जाके भाई थाने में भी दिखाऊंगा, ठीक है, मुझे परमिशन मिली भाई वहाँ तक की वीडियो बना के